बिना बुद्धि और बिना ज्ञान के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सप्तम भाव में आपके लगन के स्वामी बुध महाराज का 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे बुध महाराज, जहां पर सूर्य और बुध का 7 दिनों के लिए अर्थात 14 जनवरी तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा और साथ ही साथ में मंगल देव भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। इन तीनों ग्रहों की दृष्टियां कहीं ना कहीं आपके लगन भाव को प्रभावित करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि आपकी लगन पर आधारित है। आपकी चंद्र राशि मिथुन है, जेमिनी, तो बहुत सटीकता रहेगी। आपकी लगन मिथुन है, बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो मंगल और बुध और सूर्य भगवान का एक साथ में यह गोचर आपके लिए क्या फलदायक रहेगा। देखिए, बुध महाराज आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। कौन कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? आपके लग्नेश हैं, आपके लगन के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ में आपके मित्रों ठीक कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। 2 भाव के स्वामी बुध किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं। बुध महाराज किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं, वेदों के कारक हैं। ज्ञान के कारक कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति की राशि में अर्थात ज्ञान की राशि में बुद्धि का प्रवेश होना बड़ा ही इसे संयोग, उत्तम संयोग कहा गया है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, नीचे कमेंट बॉक्स में ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। जो भी आपकी राय है वह लिख दीजिएगा और साथ ही साथ में इस प्रोग्राम को लाइक अवश्य कर देना। और कुंडली का अगर आप विश्लेषण परामर्श चाहते हैं, विस्तार पूर्वक से अच्छी तरीके से आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप हमारे कौन से भाव में? मित्रों कुंडली के सप्तम भाव में यही योग बन रहा है। कौन से? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सप्तम भाव हमारा किसका होता है? दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का होता है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के शादी रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, शादी नहीं रुक पा रही थी, रिश्ते या शादी में जिन लोगों का मन ये कर रहा था कि अब हम शादी नहीं करेंगे, छोड़ो, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है उस तरफ अवश्य होगा कि हाँ शादी करनी चाहिए हमको। ऐसा आपको आपके अंदर थॉट अवश्य ही आएंगे। वहीं पर मित्रों जिन लोगों की लव लाइफ, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जिन लोगों के प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था बहुत दिनों से, या दूरियां चल रही थी, कोई बोलचाल नहीं थी, तो कहीं ना कहीं यह गोचर से बुध महाराज के आपके अवश्य ही आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या आ रही थी वह आपकी दूर होंगी। किंतु यहाँ थोड़ा बहुत आपको बौखलाहटपन, चिड़चिड़ापन ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि मंगल देव भी हैं। मंगल देव कौन है? गुस्से के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कभी कभी गुस्सा आएगा, तो आप जो है उस पर थोड़ा सा अपने नियंत्रण रखें। अगर कोई पीने योग्य कोई चीज है तो वह क्रोध ही है। हम क्रोध को अगर शांत कर लें तो बहुत सारे नुकसानों से हम बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, गुस्से पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी उत्तम अच्छा समय यह रहेगा। जब तक बुध यहाँ पर आपके रहेंगे तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार आप किसी प्रकार का करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा, या रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका अवश्य ही प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारा बच्चों के सुख का हो जाता है, बच्चों के सुख का हो जाता है, यानी पुत्र और पुत्री के सुख का हो जाता है। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बच्चों का सुख जो है यह सुख भी प्राप्त होगा, बच्चों का हमें सुख भी प्राप्त होगा। जैसे बच्चे बात नहीं मानते थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह गोचर से आपके कहीं ना कहीं पुत्र और पुत्री का आपको सुख भी अवश्य ही प्राप्त होगा। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम आगे बात करें कि यहाँ पर कुछ यात्राएं, अगर आप कुछ यात्रा करना चाह रहे थे तो यात्राओं में आपको फल अच्छा प्राप्त अवश्य होगा। लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो या फिर कोई लंबी यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवा लें, क्योंकि कुंडली हर एक इंसान की एक बराबर नहीं हो सकती हैं। कुंडली में परिवर्तन, दशाएं अलग अलग चल रही होती हैं, तो हमें वह भी जानना जरूरी होता है कि उनसे हमें क्या फल प्राप्त होगा। इसलिए आप अपनी कुंडली का एनालाइज अवश्य ही विश्लेषण करवा लें, तभी आप लंबी यात्रा पर जाएं।
चलिए, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं मित्रों। उसी के साथ ही साथ हम आगे बात करें बुध महाराज की, मंगल देव की और सूर्य देव भगवान की एक दृष्टि जो है, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके एक ही भाव को तीनों ग्रहों की दृष्टियां प्रभावित कर रही हैं। देखिए कौन सा भाव आपका हो जाएगा, सप्तम भाव, अर्थात आपका सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि आपके ठीक मित्रों लगन भाव पर। और देखिए बुध महाराज कहां पर है मित्रों, बुध महाराज आपके बैठे हुए हैं मित्रों केंद्र में हैं। कहां पर है, केंद्र में। तीनों ग्रह सूर्य, अब जब भी कोई ग्रह केंद्र में होता है तो उत्तम अच्छा फल देता है। सूर्य मंगल और आपके मित्रों कौन से केंद्र भाव पर ही, अर्थात आपके ठीक लगन भाव पर ही इनकी बुध महाराज की दृष्टि पड़ रही है। अपने ही घर को बुध महाराज देखेंगे। बड़ा ही उत्तम संयोग यहां पर भी देखा जाएगा कि सूर्य और मंगल और बुध की दृष्टि कहीं ना कहीं सूर्य देव भगवान की 14 जनवरी तक रहेगी, मंगल की आगे तक रहेगी और बुध महाराज की 31 जनवरी तक रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपके लगन पर, अर्थात आपका लगन को क्या होता है, हमारा सर ये क्या होता है, लगन होता है। नए नए आइडिया, माइंड में नए नए आइडियाज आपके आएंगे। बुद्धि बड़ी ही अच्छी आपकी काम करेगी, बुद्धि में परिवर्तन आपके देखा जाएगा। सही और गलत चीजों का आप कहीं ना कहीं डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाएंगे। सही और गलत क्या है उसका डिसीजन ले पाएंगे। गुड, कोई चीज सीखना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसे सीख पाएंगे। उसी वहीं पर मित्रों अगर स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे तो वह भी कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं स्थान परिवर्तन, कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवा लें। अच्छा, कुछ यहाँ पर सुखों में आपके वृद्धि होगी, सुखों में आपके वृद्धि होगी मित्रों। शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके देखी जाएगी। तो बहुत सारे कार्य आप जो है विस्तार पूर्वक से कर पाएंगे। एक शरीर के अंदर ऊर्जा, एक बल आपके देखने को मिलेगा। कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। किसी प्रकार की कोई रोग परेशानी चल रही थी वह अभी आपकी दूर होगी। हाँ, यहाँ पर कभी कभी आपका माइंड जो है भटक जाएगा। माइंड जो है कहीं ना कहीं कोई कहते हैं ना सोच विचार, यानी कि सोच विचार में थोड़ा सा मन जो है आपका माइंड जो है कभी कभी उस दिशा में थोड़ा सा चला जाएगा, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत मन की अशांति हो सकती है। बाकी कोई लंबा किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। रेमेडीज, उपाय आपको क्या करने चाहिए। देखिए बुध महाराज किन्नर को बड़ा ही मानते हैं। आप किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र श्रद्धा भाव से दान कर सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। कब, बुधवार के दिन। बुध महाराज गणेश जी को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। आप गजानन भगवान पर मूंग की दाल या दुर्वा बुधवार के दिन अर्पण करें। घर के बुध महाराज को हरियाली बड़ी पसंद है। गौ मैया को आप हरा चारा दान करता, हरा चारा खिला सकते हैं। वहीं पर घर के गमलों में आप, आपके जो घर में गमला वगैरह हैं उन पर आप जल दे सकते हैं। उन पर रोजाना आप जल दीजिए, नहीं तो बुधवार के दिन जल अवश्य दीजिएगा। छोटे छोटे बच्चों को आप पुस्तकों का दान कर सकते हैं। घर में फटी पुराने अखबार रद्दियां उनको आप हटाएं। घर में आपके पूरी फटी पुरानी रद्दियां, किताबों की कोई किसी किताबें आपके घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है, इधर उधर पड़ी हैं, उन्हें सही जगह पर रखें और पुस्तकों का सम्मान करें। क्योंकि बुध महाराज कौन है, बुद्धि है, ज्ञान, और कहां पर है, ज्ञान के घर में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए।